हेलो मेरे स्नो एंजल्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से अपनी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 सारा प्यार। तो चलिए अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो स्टोरी की रिलेटेड है। यश एक फाइटर क्लब चलाता है। मिसेस चौधरी एक हाउसवाइफ है, एंड साथ ही साथ एक और भी आइडेंटिटी है उनकी, जो अभी नहीं बताऊंगी, वो बाद में स्टोरी के साथ रिवील होंगी। और मिस्टर चौधरी वो एक कंपनी में जॉब करता है। अभी के लिए बस इतना ही। हमने अगले पार्ट में देखे थे यश ने विकास को मार मार के बेहोश कर दिया था। तो अब हम आगे देखते हैं। यश विकास के मुंह पर पानी फेंक दिया, जिस वजह से विकास को होश आ गया था। तब यश विकास के बाल को जोर से पकड़ के पीछे की तरफ खींच लिया और बोलने लगा, तुम डेजी के पास भी कैसे गए? हाँ, तुम्हें बहुत शौक है ना लोगों को परेशान करने का। आज मैं तुम्हें बता दूं लोगों को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। विकास बोला, अच्छा, तुम बताओगे? क्या तुमने लोगों का सेफ्टी का ठेका ले रखा है? वैसे वो लड़की लगती क्या है तेरी? गर्लफ्रेंड है क्या, जो उसके लिए तू मुझे यहाँ मारने को आया? यश ये सुनते ही और भी ज़्यादा गुस्से में मारने लगा। विकास को इतना मारा कि उसका हालत बहुत ख़राब हो गया था, फिर भी बस मारे। थोड़ी देर बाद यश विकास को ऐसे ही हालत पर छोड़कर पुराने घर के दरवाजे को बंद करके चला गया, जो उसने गलत कर दिया। उसे खुद भी नहीं पता उसने क्या गलत कर दिया है। सच में ऐसे हरकतें करने वालों को ना कभी अक्ल नहीं आती। सॉरी, बैक टू द स्टोरी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। डेज़ी अब थोड़ी डरने लगी थी, कहीं फिर से वो सब ना हो जाए। और उसे बुरे सपने भी आना स्टार्ट हो गए थे। रात को वो ठीक से सो नहीं पाती थी। वैसे किसी के साथ अगर अचानक से ऐसे कुछ हो जाए तो ये नॉर्मल बात है। घबराना, डरना, बुरे सपने आना नॉर्मल है ना? ऐसे ही दिन जाने लगे, सब नॉर्मल था, जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति, एकदम शांत। हम कुछ हफ्ते बाद से देखते हैं विकास को हॉस्पिटल में होश आया था। उसको किसी ने इतने बुरे हालत में देखकर दया की भावना से उसको एडमिट कर दिया था हॉस्पिटल पर। अब विकास को जब होश आया, वो जो भी उसके साथ हुआ था उसको सोच कर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा और बोलने लगा, तुमने उसको भेजा मुझे मारने के लिए इतने बुरी तरीके से। तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें पता चलेगा परेशान करना किसको कहता है। ऐसे ही करके और कुछ दिन निकल गए। विकास अब थोड़ा ठीक हो गया था। विकास अब खुद ही डेज़ी को स्कूल छोड़ने जाता था और लाने भी जाता था। ऐसे ही आज भी डेज़ी को स्कूल पर छोड़कर अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए चला गया। डेज़ी क्लास को अटेंड किया। अब डेज़ी की लगभग स्कूल की छुट्टी होने ही वाली थी। यश भी डेज़ी को लेने के लिए जाने लगा। दूसरी तरफ विकास हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो भी डेज़ी की स्कूल की तरफ जाने लगा। डेज़ी स्कूल की छुट्टी हो गई थी, इस वजह से वो अपने भैया की इंतज़ार कर रहा था स्कूल के बाहर। यश के आने से ठीक पहले विकास डेज़ी के पास पहुंच गया था और डेज़ी के हाथ को पकड़ के ले जाने लगा। डेज़ी बोलने लगी, हे, कौन हो तुम? छोड़ो मेरे हाथ को। हे, कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो। डेज़ी उसके हाथ पर मार रहा था ताकि वो अपने हाथ को छुड़ा पाए। छोड़ो मेरे हाथ को, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हे, छोड़ो। विकास पीछे मुड़ा और बोला, इतनी जल्दी बोल गए तुम मुझे? तुम्हें क्या लगता है वो लवर, तुम्हारे वो लवर या जो भी हो, वो तुम्हें बचा लेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तुम्हारे वो लवर मुझे अगर ऐसे मारेगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा। क्या लगता है तुम्हें? अब तुम्हारे उस लवर को भी पता चलेगा और तुम्हें भी पता चलेगा मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे साथ पंगा लेने का मतलब क्या होता है। समझे ना? चलो मेरे साथ आओ। और उसके हाथ को पकड़ के ले जाने लगा। डेज़ी तो विकास को देखते ही बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके आंखों में आंसू आ गया था डर की वजह से। विकास जाते जाते बोलने लगा, पहले तो मैं सोच रहा था शायद तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूँगा और प्यार से बातें करूँगा, पर
अब लगता नहीं है, और मैं शायद ही करूँगा अब तुम्हारे साथ अच्छे से बात। और वो तुमसे बहुत प्यार करता है ना, उसकी हरकत से दिख रहा था, वो शायद तुमसे बहुत प्यार करता है। अब मैं तुम्हें ही नहीं छोड़ूंगा, मैं देखता हूँ फिर वो क्या करता है। डेज़ी तो ये सब सुनते ही और भी ज़्यादा डर गई थी। विकास डेज़ी को लेकर फिर से वही जंगल के पास आ गया था और डेज़ी को जंगल के अंदर लेकर जाकर एक पेड़ पर जाकर डेज़ी का सिर दे मारा। डेज़ी को बहुत जोर से लगी थी सर पर। थोड़ी देर बाद वहाँ से खून भी निकलने लगा। विकास अब डेज़ी के पास जाते जाते बोलने लगा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारा मैं अब थोड़ी मज़े ही ले लूँ मरने से पहले। विकास डेज़ी के पैर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और उसके बालों को छूते हुए गंदी तरीके से स्मेल करने लगा। उसके बॉडी को भी गंदी तरीके से छू रहा था। दूसरी तरफ यश जब डेज़ी को लेने पहुंचा तब उसे डेज़ी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो इधर उधर ढूंढने लगा। शायद कहीं पास में गई होगी पर उसे डेज़ी नहीं मिला। तभी यश को कॉल आया। वो इंसान बोला, यश तुमने अपनी एक चीज़ यहाँ पर छोड़ कर चले गए हो। यश बोला, ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा। और वो कॉल को कट करने ही वाला था कि वो इंसान समझ गया, जिस वजह से वो बोलने लगा, क्या कुछ हुआ है, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, क्या परेशानी हुई है। यश बोला, डेज़ी नहीं मिल रही, मदद कर सकते हो तो जल्दी करो। सच में वो कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता, क्या हुआ है उसके साथ मुझे कुछ भी नहीं पता, और जल्दी करो कुछ जो भी करना है। और कॉल को कट कर दिया। वो इंसान ये सुनते ही अपने दोस्त को बोला, चलो मेरे साथ, डेज़ी नहीं मिली, यश बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बोलते बोलते ही वो लोग अपने बाइक को निकाल लिए और जाने लगे। दूसरी तरफ यश जंगल के रास्ते ही जाने लगा, इसी उम्मीद से शायद वो इसी रास्ते से घर जा रही होगी या फिर घर पहुंच भी गई होगी। पर जंगल के रास्ते से जब जा रहा था वो, उसने डेज़ी के बैग को देख लिया। ये देखते ही वो समझ गया कुछ तो गलत हुआ है। इस वजह से वो जंगल के अंदर की तरफ डेज़ी को बुलाते हुए जा रहा था। उसी कुछ ही देर बाद जो इंसान यश के साथ कॉल पर बात कर रहा था वो और उसके दोस्त भी आ गए थे। यश को जंगल के अंदर जाते देखकर वो इंसान तो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने तो बाइक को जल्दी जल्दी रोकने के चक्कर में था गिरा ही दिया था। विकास डेज़ी के हाथ को पकड़ के ऊपर की तरफ कर दिया था और उसके बॉडी को छूते हुए किस करने की कोशिश कर रहा था। डेज़ी विकास को किस करने ही नहीं दे रहा था। वो अपने फेस को कभी इधर कभी उधर की तरह घुमा रहा था, जिस वजह से विकास गुस्से में आकर डेज़ी के गले को दबाने लगा और बोलने लगा, तुम्हें हिलने का बहुत शौक है ना, अभी मैं तुम्हारा हिलना बंद करता हूँ, बहुत शौक है ना, रुको। डेज़ी की दम घुटने की वजह से वो बहुत छटपटा रही थी। डेज़ी धीरे धीरे बोल रही थी, छोड़ो मुझे, और उसके हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ में जैसे जान ही नहीं है, वो छुड़ा ही नहीं पा रही थी। डेज़ी लगभग बेहोश होने की हालत पर चली गई थी। तभी यश आकर विकास को डेज़ी से दूर किया और डेज़ी को अपने बाहों में ले लिया और बोलने लगा, हे हे डेज़ी, मैं आ गया हूँ ना, डरो मत, होश में आओ, डेज़ी प्लीज़ होश में आओ। यश अपने कांपते हुए हाथों से डेज़ी के गाल पर थपथपाते हुए बोलने लगा, हे डेज़ी डेज़ी होश में रहो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, हे डेज़ी होश में रहो ना। तब तक वो इंसान और उसके दोस्त दोनों ही आ गए थे। वो लोग तो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे कि मानो वो जैसे जम गए हैं अपनी ही जगह पर। यश जब विकास को डेज़ी से दूर किया, विकास एक पेड़ पर जाकर गिर गया था, जिस वजह से उसका सर थोड़ी देर के लिए चकरा गया था। इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाया, पर अभी वो थोड़ा ठीक हो गया था। वो यश को मारने के लिए एक टहनी को उठा लिया और यश को मारने ही वाला था कि आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मेरे चैनल को विजिट करते रहिए तो सभी चीज़ों को जान पाएंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय, टेक केयर।